अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप भी जहाँ रहें अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। काफ़ी ठंड है और हम अपने घर में देखें आग जला रहे हैं। मेरे घर का जो दीवार है वो बिल्कुल काला हो चुका है। ये देखें ये कहाँ से सांप को पकड़ के लाई है और खा रही है। ये जहरीला सांप है मुँह है ये। अरे बाप रे, बीज से खाइए, बीज से। अल्लाह देखिए ना, खून उन सब लगा हुआ है उसके इसमें। कितना ये सांप खाने में मसरूफ़ है। देखें कितना काला सांप, जहरीला सांप लग रहा है। अब तुम घर में घुसो, अब तुमको बहुत मार मारेंगे। सांप खा के और घर में घुसती है। इधर से आधा पूंछ तो खा गई, पूंछ वाला हिस्सा खा गई। देखो कितना जहरीला सांप है। वो सांप को खा रही है, मुंह से निकालिए, मर जाएगी। अक्सर आज के बाद से तो ये मैं अब कभी नहीं बिल्ली को अपने घर में लाऊंगी, क्योंकि ये अगर किसी बर्तन वगैरह में मुंह दे दे और हम नहीं देखें तो ये तो बहुत ही जहरीला सांप खा रही थी। ये तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया। आज मैं एक वजीफ़ा कहिए या एक ऐसी कामयाबी की कुंजी कहिए तो आज मैं उसे आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे ससुर अब्बा ने मुझे दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे नामुमकिन मुमकिन में बदल गया। तो मैं उसे सदका जारिया के लिए शेयर कर रही हूँ। मैंने जिनको ये वजीफ़ा दिया कोई आज तक नाकाम नहीं हुआ, तो आप भी इसे शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे जैसे मुझे फ़ायदा हुआ और उनकी दुआओं से मुझे भी सवाब पहुँचे। तो बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हुई थी और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मेरे हस्बैंड एक फॉर्म लेकर आए, मुझे फ़िलअप करने को कहा। मैंने फ़िलअप कर दिया और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। जब मैं जाने लगी इंटरव्यू के लिए तो मेरे ससुर अब्बा ने मुझे एक छोटी सी पर्ची दी और कहा जब तुम अपना इंटरव्यू देना तो अपनी राइट हैंड में इस पर्ची को टच करते रहना जब तक इंटरव्यू चले तब तक, और इंटरव्यू में जाने से पहले उसको इसी तरह से पढ़ लेना। तो मैंने वैसे ही किया। अब मैं आपको उसका तरीका बता रही हूँ कि इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले मैंने क्या किया। तो जब मुझे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब मुझे अंदर जाने के पहले वजीफ़ा ऐसे करना था कि जब मैं हॉल में बैठी हुई थी तो वहाँ पे अब मेरा नंबर आने वाला था, तो उसके पहले मुझे ये करना था कि ये मैं अपने उंगलियों पे इसे करना था। काफ इसको बंद कर लिया, हा इसको भी बंद कर लिया, या इसको भी बंद कर लिया, एन इसको भी बंद कर लिया, स्वाद इसको भी बंद कर लिया। तो का हा ये एन स्वाद ये पढ़ने के बाद इसको बंद कर लिया। बंद करने के बाद मुझे इसी तरह हॉल के अंदर जाना था और जब मैं हॉल के अंदर पहुंची तो इसको मैंने ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद ये जो पर्ची थी, जो एग्ज़ामिनर थे तो मैं उनके सामने बैठी थी और ये जो पर्ची है तो ये इस पर्ची पे लिखा हुआ है काफ हा ये एन स्वाद। तो इसको मुझे ऐसे हाथों से पकड़ना है और मैं हाथों को नीचे करके, मैं एग्ज़ामिनर के पास बैठी हुई हूँ और मैं हाथों को नीचे करके इसको ऐसे ऐसे हाथों से इसको उंगली से ये जो उंगली है थंब है तो इससे इसको ऐसे ऐसे मलना है। देखें ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे इसको मलना है जब तक मेरा इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू पे फोकस करना है और इसको ऐसे ऐसे हाथों से बस इसको ऐसे टच करते रहना है। बस ये छोटा सा ही वजीफ़ा था, वजीफ़ा कहिए या ये बहुत आजमूदा है और मैंने जिन लोगों को भी इंटरव्यू के लिए दिया तो ये वो कामयाबी उनके कदम चूमी। तो इसको आप सदका जारिया की तरह आप भी इसको ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ये मेरा आजमूदा है और मैं 12 लोगों को मैंने इंटरव्यू के लिए दिया तो उसमें उनको कामयाबी मिली। ये इंस्टेंट फ़ायदा होता है इससे। जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बैठी थी तो वहाँ पे जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, जो कैंडिडेट, तो वो मुझसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे। वो MA BEd थे और मैं सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट थी।
तो जो लोग भी इंटरव्यू देने आए थे वो मुझसे कहीं ज़्यादा वो लोग क्वालिफाइड थे। तो ये नेचुरली है कि जो लोग पहले ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, जो एमए बीएड होते हैं, तो उनको ही चांस मिलना चाहिए था। तो मैं बहुत नाउम्मीद होकर घर पे आ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो लोग मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो उनको सबसे पहले चांस दिया जाएगा। मैं बिल्कुल नाउम्मीद होकर घर पहुंच गई। तो वहाँ पे मेरे ससुर अब्बा ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू कैसा हुआ है। मैंने कहा मेरा इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ है, और मुझसे जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थे वो लोग आए हुए थे एमए बीएड, तो मेरा चांस तो है ही नहीं, और इंटरव्यू भी बहुत ही ख़राब हुआ है। फॉर्म फिलअप के वक्त वहाँ पे एड्रेस मेंशन था, तो उन्होंने कहा था कि अगर जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो उनका नाम आएगा और उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पहुँच जाएगा। तो मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल 100% मैं तैयार थी ना सुनने के लिए। लेकिन 1 महीने के बाद मुझे एक लेटर रिसीव हुआ, और उसमें लिखा हुआ था कि आपका ज्वाइनिंग है और आप 1 तारीख से ज्वाइन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैं तो इतनी हैरत ज़दा हुई, इतनी हैरत ज़दा कि पूछिए मत। मुझे अपना जो इंटरव्यू है वो भी याद आने लगा, और उन लोगों का चेहरा भी सामने आने लगा जो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ये वजीफ़ा कहिए या ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ताकतवर, बहुत आज़मूदा। तो आप भी इसे सदका जारिया के लिए आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं वो ज़रूर इसको जैसे मैंने जो तरीका का बिल्कुल उसी तरह से वो करें। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे और मुझे दुआएं देंगे। ये रहा मेरा मुसायदा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ ये लहसुन के पत्ते और सोया के पत्ते का अचार। तो ये मेरी सास अम्मी की रेसिपी है, तो ये बहुत अच्छा अचार बनाती थी इससे। तो मैंने लहसुन के पत्ते को लिया और सोया के पत्ते को लिया, और दोनों को लेकर मैं अच्छी तरह से इसको धो लूँगी, क्योंकि ये मिट्टी में रहता है, तो इसीलिए मिट्टी से ये इसको मिट्टी को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। बिल्कुल धोना बहुत अच्छे से धोऊँगी, और धोने के बाद फिर मैं इसको धूप में रखकर और इसके पानी को मैं झाड़ ली, क्योंकि पानी खुश्क हो गया। और अब इसको कैंची की मदद से मैं इसको बारीक बारीक काट ली हूँ। देखें कितने अच्छे से बारीक मैं काट ली हूँ। और ये सिर्फ मैंने पत्ते काटा है, और इसका जो लहसुन है उसको बाद में मैं काट लूँगी। और ये मैं काट रही हूँ सोया का पत्ता। अब सोए के पत्ते को भी बिल्कुल बारीक काटूंगी। कितना अच्छा से बारीक मैंने काट लिया है। तो ये सोया का पत्ता काटने के बाद दोनों को मैं धूप में थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ताकि इसके जो पानी बिल्कुल ना रहें, क्योंकि पानी रहने से वो सड़ जाएगा। तो इसके पानी को बिल्कुल धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया, और ये सूखने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी, मैं एक गमले में इसको मिक्स करूँगी मैं लहसुन का पत्ता। और ये जो लहसुन का जो लहसुन था, तो इसको भी मैं काट ली थी बारीक बारीक, तो उसको भी मैं डाल दूँगी इसमें। अब मैं इसको ये लहसुन को भी डालकर फिर इसमें मैं अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये दोनों ही लहसुन के पत्ते और लहसुन हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी मैं बारीक काट ली थी, तो बारीक काटने के बाद इसको भी मैंने सुखा लिया था और थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था। इन तीनों को मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था। और अब मैं इसमें डाल दी हूँ सोया पत्ता। तो इसमें लहसुन पत्ता, सोया पत्ता और हरी मिर्च मैंने डाल दिया। और अब ये काला जीरा और अजवाइन है, तो ये मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि ये अचार में, किसी भी अचार में ये अच्छा फ्लेवर देता है और इससे खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। तो इसको अच्छी तरह से मिला लिया। और ये है इमली का पल्प। तो इमली का पल्प मैंने निकाल लिया था, और इमली का पल्प को भी मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ताकि ये पूरे पत्ते में अच्छी तरह से मिल जाए। इसमें अब नमक डालूंगी। नमक भी बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि खट्टा ज़्यादा है तो इसमें नमक ज़्यादा ही लगेगा। तो नमक डालने के बाद मैं इसको
इसमें डालूँगी जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, तो उस तेल को मैं डालूँगी। तेल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला जाएगा। तो तेल डालने के बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 2 दिन मैंने धूप में रखा। धूप में रखने से ये जो अचार है, ये बिल्कुल जो पत्ते हैं वो बिल्कुल गल चुके थे। अब मैं इसको 2 दिन के बाद अब मैंने देखा कि ये गल चुका है, तो मैं इसको जो कांच का बॉटल है तो उसमें मैं इसको रख दूँगी। तो रखने के बाद और एयर टाइट जो इसके ढक्कन है तो उनसे मैं बंद कर दूँगी इसको। और इसको फिर भी मैं 2-3 दिन और धूप में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। और वैसे अभी से ही मैंने खाना शुरू कर दिया। ये बहुत टेस्टी हुआ है और आप इसे बनाकर देखिए, बहुत ही मज़े की है। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।